हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आईआईटी भुवनेश्वर ने आईटीईपी 4 ईयर बीएड में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रिलीज कर दिए हैं। तो अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं आईआईटी भुवनेश्वर से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसी और भी एनसीईटी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रिलीज किया गया है आईआईटी भुवनेश्वर की तरफ से, उसकी तरफ। देखिए 2026 से 27 के सेशन के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सब्जेक्ट वाइज, एज वाइज सारी चीजें यहाँ पर बहुत क्लियरली समझाई गई हैं। आईआईटी भुवनेश्वर से अगर आपको सेकेंडरी लेवल का बीएससी बीएड करना है तो आप 4 सब्जेक्ट में कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज किया गया है, यहाँ पर 3 बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया हो जाता है एज का, दूसरा हो जाता है आपके 12th के परसेंटेज का, और तीसरा हो जाता है एनसीईटी और एनसीईटी में आपने वो डोमेन सब्जेक्ट लिया है या नहीं लिया है, साथ ही उस डोमेन सब्जेक्ट में 12th में आपके कितने परसेंट थे। तो बहुत सारी लेयर्स एलिजिबिलिटी में लगाई गई हैं, ध्यान से समझते हैं। चलिए डिटेल में। आईआईटी भुवनेश्वर बीएससी बीएड सेकेंडरी लेवल का सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी, अगर आप 12th पास है, मिनिमम 12th पास आपको होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अभी तो आपने अपीयरिंग में भरा होगा। एग्रीगेट 12th के जो आपके परसेंटेज है, अनरिजर्व के लिए 60%, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 60%, ओबीसी के लिए 55% और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 50%। ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 50% रखा गया है। ये बेसिक चीजें हुई। उसके बाद बात आती है एनसीईटी रिक्वायरमेंट। आपको 7 सब्जेक्ट्स में अपीयर होना जरूरी है। अपीयर होने से मतलब यहाँ पर ये है कि बाय चांस पेपर शिफ्ट में होते हैं तो आपने दोनों शिफ्ट में अटेम्प्ट किए हो। जैसे 7 पेपर है, हो सकता है 3 पेपर एक शिफ्ट में, 4 पेपर एक शिफ्ट में चले जाएं। होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, पर 7 पेपर में आप अपीयर हुए हो और मैं कहूंगी 7 पेपर को अटेम्प्ट भी करना जरूर। ठीक है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको सिंप्लीफाइड वे में हम लोग समझते हैं। ओके, मैक्सिमम एज की बात की जा रही है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ओके, और 1 अक्टूबर 2006 या उसके बाद आपका जन्म हुआ है, ओके, तो आपकी मैक्सिमम एज 1 अक्टूबर 2026 तक 19 साल 11 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी के हैं अगर आप, तो 1 अक्टूबर 2003 पर या उसके बाद आपका जन्म हुआ हो और 22 साल 11 महीने से ज्यादा की आपकी एज ना हो 1 अक्टूबर 2026 पर, तो अपनी एज जरा कैलकुलेट कर लेना। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 अक्टूबर 2001 दिया गया है। मैक्सिमम 24 साल 11 महीने तक की एज कंसीडर की जाएगी 1 अक्टूबर 2026 के अकॉर्डिंग। तो ये एज क्राइटेरिया आपका किसके अकॉर्डिंग है? कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। इसको ध्यान से आपको समझ लेना है। यही पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी ताकि आप इजीली इस चीज को समझ पाए। तो ये बात हो गई। अब 12th के परसेंटेज की बात हुई, एज की बात हुई। अब हम बात कर रहे हैं, जब आप आईआईटी भुवनेश्वर में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे काउंसलिंग में, तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही होने चाहिए। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 12th के भी देखे जाएंगे और एनसीईटी एग्जाम के भी देखे जाएंगे। लेट्स से आपको फिजिक्स मेजर से बीएससी बीएड करना है, तो सबसे पहली चीज तो आप एनसीईटी 2026 में अपीयर हुए हो, राइट। अब अपीयर होने के बाद आपने डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स चूज किया हो, 12th में आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ा हो,
और आपके जो मिनिमम मार्क्स है फिजिक्स में वो 60% होने चाहिए, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 55% और SC/ST के लिए 55%। ये जो मिनिमम मार्क्स की बात हो रही है ये फिजिक्स के मार्क्स देखे जा रहे हैं मेजर देने के लिए, समझ रहे हो? ऊपर बात हो रही थी ओवरऑल परसेंटेज की, यहाँ पर फिजिक्स के नंबर की बात हो रही है। सेम अगर आप माइनर एलिजिबिलिटी बात हो रही है, माइनर सब्जेक्ट में फिजिक्स लेना चाहते हैं तो 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स दोनों होना चाहिए था। ओके, सेकंड चीज केमिस्ट्री अगर आप चाहते हैं तो वही बात है, केमिस्ट्री आपने डोमेन सब्जेक्ट एनसीईटी में चूज किया हो, केमिस्ट्री और मैथ्स आपने 12th में पढ़ा हो, और 12th में जो आपकी केमिस्ट्री के मार्क्स हैं वो अनरिजर्व के लिए 60% होने चाहिए, ओबीसी के लिए 55 और पीडब्ल्यूडी SC/ST के लिए 50% होने ही चाहिए। केमिस्ट्री के मार्क्स की बात हो रही है, और माइनर अगर आपको केमिस्ट्री चाहिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपका 12th में होना जरूरी है। फिर बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स एनसीईटी 2026 में मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स आपने डोमेन सब्जेक्ट की तरह चूज किया हो, 12th में मैथ्स होना जरूरी है। देन मिनिमम मार्क्स मैथ्स में आपके 60%, 55% या 50% अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। तो आप यहाँ पर ये बात समझो कि अगर 12th में आपके पास PCM या PCMB भी था और वही कॉम्बिनेशन आपने NCET में भी लिया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर IIT भुवनेश्वर। IIT भुवनेश्वर के लिए फिर आप एलिजिबल हो, ठीक है? तो ये बड़े सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करें। इकोनॉमिक्स में अगर आपने 12th में मैथ्स लिया था, ओके, और मैथ्स में आपके मिनिमम मार्क्स 60, 55 या 50% थे, तो आप इकोनॉमिक्स मेजर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओपन काउंसलिंग होगी, उसकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। IIT भुवनेश्वर सिलेक्ट किया या नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पिछले साल का ही फीस स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज पर सेमेस्टर की ये फीस है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओके, जनरल OBC NCL, तो 64,000 मतलब 65,000 के आसपास ये फीस रहने वाली है, और SC/ST PWD है तो आप 59,000 के आसपास ये फीस होगी। सीट एक्सेप्टेंस के लिए 10,000 रुपीज एट ए टाइम आपको देने होंगे, SC/ST वालों के लिए ये 5,000 है, ठीक है? हॉस्टल फीस वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ओके। तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशन फीस और ये हॉस्टल फीस सारी जानकारी, हालांकि नया फी स्ट्रक्चर अभी रिलीज होना बाकी है, तो इसको आपको एक रफ आइडिया यहाँ से लग जाएगा, राइट? सो ये थी IIT भुवनेश्वर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पूरी जानकारी। फिर जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।